आपने तमाम दुनिया के देशों की तरफ से एक अपील सुनी होगी कि वहां पर महिलाओं की ज्यादा संख्या है, पुरुषों की घटती आबादी से वो देश परेशान है। इसलिए ऐसे तमाम युवाओं की वहां आवश्यकता है जो वहां आबादी बढ़ाने में मदद कर सके। क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे विज्ञापन इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के एक ठेकेदार को ऐसा ऑफर मिला तो जो हुआ वो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सितंबर के पहले सप्ताह में पुणे के रहने वाले एक ठेकेदार के पास प्रेग्नेंट करने का विज्ञापन आया। उसमें वीडियो था। इस विज्ञापन में महिला कहती हुई ये नजर आई कि मैं एक ऐसे आदमी को चाहती हूं जो मुझे मां बनाए। महिला ने कहा कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो या फिर कोई जाति का हो। मुझे इस बात से भी मतलब नहीं है कि गोरा है या काला। इसके बाद ठेकेदार खुश हो गया। उसने वीडियो में दिए गए एक नंबर पर कॉल लगा दी। उसके बाद उसकी बात हुई एक आदमी से जिसने ये बताया कि वो प्रेग्नेंट जॉब फर्म का सहायक है और वो इस मामले में उसकी मदद करेगा अगर वो चाहता है। यानी ठेकेदार अगर चाहता है महिला को प्रेग्नेंट करना तो उसमें वो पूरी मदद करने के लिए तैयार है। उसने ठेकेदार को बताया कि महिला के साथ रहने के लिए उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा और एक पहचान पत्र भी बनवाना होगा, जिसके लिए उसने हामी भरी। जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक ठेकेदार की रजिस्ट्रेशन की शुल्क, पहचान पत्र का शुल्क, वेरिफिकेशन, जीएसटी, तमाम तरह के बहानों से कई बार पैसे लिए गए और उसके बाद उसे तमाम ऑनलाइन तरीके से उसे ये सब दिया जाता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद जब मिलने का वक्त आया उससे ठीक पहले पता चला कि वो सारे नंबर फर्जी थे और उसके साथ ठगी हो रही थी। उसके बाद जब उसने अपना अकाउंट देखा तो पता चला कि धीरे धीरे उसने तो 11 लाख रुपए खर्च कर दिए। दरअसल ये पूरा मामला महाराष्ट्र के पुणे शहर का है, जहां पर ठेकेदार के साथ प्रेग्नेंट करने के नाम पर 11 लाख रुपए की ठगी हुई। ठेकेदार को इस बात का ऑफर मिला था कि अगर वो महिला को प्रेग्नेंट कर देगा तो उसे 25 लाख रुपए मिलेंगे। अब इस मामले की शिकायत हुई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच में शामिल एक अधिकारी के मुताबिक सितंबर के पहले सप्ताह से लेकर के 23 अक्टूबर तक ठेकेदार से कई बार में कुल 11 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कराया गया। ठगों ने ठेकेदार को करीब 2 महीनों तक अलग अलग बहानों से बुलाया, लुभाया और उसके बाद कई बार तो धमकी तक दी। जब ठेकेदार ने साइबर ठगों से सवाल पूछने शुरू किए तो उन्होंने ठेकेदार को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद जाकर ठेकेदार को ठगी का एहसास हुआ और दौड़ करके वो पुलिस के पास पहुंचा और एफआईआर दर्ज कराई। पुणे पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुणे के साइबर जांचकर्ता ने बताया कि इस तरह के स्कैम साल 2022 के अंत से भारत के तमाम हिस्सों में शुरू हुए। कई मामलों में साइबर ठग प्रेग्नेंट जॉब सर्विस जैसी संस्थाओं के नाम पर सोशल मीडिया पर वीडियो विज्ञापन चलाते हैं। इन विज्ञापनों में पुरुषों को महिलाओं को गर्भवती करने के बदले लाखों रुपए का लालच मिलता है और ऑफर मिलता है। इन धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों से आकर्षित होकर के पीड़ित ठगों के चंगुल में फंस जाते हैं। उसके बाद ब्लैकमेलिंग तक बात पहुंच जाती है और धीरे धीरे करके तमाम पैसा चला जाता है। पीड़ितों से रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में पैसे ऐंठे जाते हैं और फिर बाद में मेडिकल टेस्ट, कानूनी औपचारिकताएं और सिक्योरिटी डिपॉजिट के तमाम बहाने से एक बड़ी रकम ले ली जाती है। जैसे ही ये सारा पैसा ट्रांसफर हो जाता है, ठग अचानक गधे के सिर से सींग जैसे गायब हो जाते हैं। ऐसे मामलों में अभी तक यूपी, बिहार और कई राज्यों के पुलिस अधिकारी परेशान हैं और गिरफ्तारियां करने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा जांच में ये भी पता चला है कि एक स्कैम बड़े साइबर क्राइम नेटवर्क का हिस्सा है जो सोशल मीडिया और नकली वीडियो विज्ञापन का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाते हैं। इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या आपके पास भी कभी ऐसा फर्जी कॉल आया है या कोई ऑफर इस तरह का आया है? तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.